जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। Assalamualaikum students, I am Shaukat sir once again. So today's topic is future continuous tense. हाँ सही आप देख रहे हो स्क्रीन पे भी आ रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज का टॉपिक है। तो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इससे पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा पहले वो वाला वीडियो देखे उसके बाद ये वाला वीडियो देखे। सो फर्स्ट यू शुड नो यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसका मतलब क्या होता है कि कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बेटा इसका यूज क्या है वो भी आ रहा है स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे नजर रखिए। हाँ देखिए ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, बस इतना ही याद रखिए ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर। तो जब भी हम कोई आने वाले कल में या फ्यूचर में जो भी हम काम करेंगे और वो काम कुछ देर तक कंटिन्यू रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा, वहां पे हम करते हैं इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा कि मैं कल टीवी देखते रहूंगा 9 बजे, देखो वो वाला काम है कंटिन्यूअस करता रहूंगा। मैं बोलूंगा मैं कल खेलता रहूंगा, वो वाला काम भी थोड़ी देर तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो जो भी काम हम कंटिन्यू रखेंगे फ्यूचर में कुछ देर तक, तो उस वाले वहां पे हम करते हैं इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बेटा। तो उस पे एग्जांपल्स भी आ रहे हैं, पहले एग्जांपल्स देखिए। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ बच्चे, थोड़े से बच्चे इसमें जो एग्जांपल्स है वो कर पाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है बच्चों की वो पहले इन एग्जांपल्स को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले ये सीखा ही नहीं है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है। तो पहले इन एग्जांपल्स को करने में आपको दुश्वारी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन डरिए मत, अगर आपको ये एग्जांपल्स नहीं आ जाएंगे तो ये भी यही ठीक बात है, क्योंकि आप सीखने जा रहे हो आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और आखिर पे लास्ट पे जब आप ये लेसन कंप्लीट करोगे, देखोगे अच्छी तरह से, तो लास्ट पे आप ही अच्छी तरह से इन एग्जांपल्स को करोगे खुशी खुशी से। दिस इज माई गारंटी टू यू पीपल। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, दैट इज after watching this video there will be a link in the description or in the comment section। लिंक एक होगी डिस्क्रिप्शन में या होगी कमेंट सेक्शन में, तो उस लिंक को आप ओपन करिए, वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे इसी लेसन के मुताबिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे और वहां पे आपको खुद वो क्वेश्चन कर रहे होंगे। देन आफ्टर दैट यू कैन चेक योर आंसर एंड यू कैन गेट द मार्क्स ऑल्सो। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ओपन द लिंक इन द कमेंट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। वॉच माई वीडियो अप टू एंड नाउ। सो व्हाट वी विल डू नाउ, we will see examples here. What the examples are here? So see first example, यहाँ पे आ रही है। पहले एग्जाम्पल है at 3 o'clock tomorrow I dash work in my office। देखिए बेटा ये आप नहीं कर पाओगे, इसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन नहीं कर पाओगे। आधे बच्चे कर पाएंगे लेकिन बहुत सारे आप में नहीं कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, our pet turtle dash, वहां पे लिखा है swim verb इन ए लेक। देखिए क्या होता है कि ये भी एग्जाम्पल है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है लेकिन नहीं कर पाओगे। तीसरा क्या है, आई डैश, फिर वहां पे वर्ब लिखा है वेट एट द स्टेशन एट 4 o'clock। तो देखिए ये भी एग्जाम्पल है लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो जितने भी एग्जाम्पल है अभी आपको दुश्वारी आती होगी, अभी आपको प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन लास्ट में सारे करोगे आप। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल गो टुवर्ड्स द बोर्ड, वी विल सी इट स्ट्रक्चर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे, एट द एंड सारा आप खुद भी खुद कर जाओगे, ठीक है ना। तो देखिए बेटा आप देखेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी फॉर्म देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और आपको पता है इसका यूज मैंने बताया ऑन गोइंग एक्शंस इन द फ्यूचर, यानी कि जो भी काम आने वाले कल में हम करेंगे लेकिन वो काम कुछ देर तक कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यूअस लिखा है बेटा, वो काम कुछ देर तक फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्म देखेंगे कैसे बनाते हैं। देखो बेटा इसमें करना क्या होता है कि आपको पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब विल या शैल, जो हमें पता है फ्यूचर में विल या शैल का इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको याद रखना होगा विल या शैल के बाद आपको बी लिखना है, ठीक है ना, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद आपको करना क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसका मतलब क्या होता है कि वर्ब की पहली फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इसके साथ आईएनजी इंग लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का इस्तेमाल करना है, उसके बाद शैल आपको पता है आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और अब देखिए सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, लेकिन इंग लगाना है साथ में वर्ब के साथ, ठीक है ना। अगर प्ले होगा तो प्लेइंग बन जाएगा, अगर वॉश होगा तो वॉशिंग बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, आप कोई एग्जाम्पल देंगे ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, उस पर एग्जाम्पल देंगे और आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बने रहिए आप।
तो बेटा आप देखिए एग्जाम्पल, इस पे कोई एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल देखने के बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि मैं यहां पे लिखूंगा द बेबी विल बी स्लीपिंग, द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। ठीक है ना बेटा, अब नजर रखो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट द बेबी है, मैंने कहा ना सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में इसका। उसके बाद विल या शैल का इस्तेमाल करना, यहाँ पे थर्ड पर्सन है द बेबी और विल का इस्तेमाल हुआ ना। उसके बाद बी लिखना है तो बी भी लिखा है यहाँ पे बेटा। उसके बाद वर्ब स्लीप है तो वर्ब की बेस फॉर्म स्लीप यहाँ पे लिखी है, लेकिन इंग भी है, उसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, क्योंकि कंटिन्यूअस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब और इंग। ठीक है ना। और उसके बाद बाकी जो ये ऑब्जेक्ट है वो तो यहाँ पे है ही। तो इसका मतलब है अगर आपका स्ट्रक्चर पता है तो आप कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे यहां से यूज भी पता चलता है। देखो क्या होता है, द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, बच्चा जो है वो दोपहर के वक्त सोने जा रहा है, लेकिन सोएगा वो कुछ देर तक वो सोएगा, नींद करेगा। ठीक है ना। तो ये ऑनगोइंग एक्शन है, यहाँ पे फ्यूचर में होने वाली है। जब ऑनगोइंग एक्शन होगी, फ्यूचर में होने वाली होगी, तब जाके कौन सा टेंस लगाएंगे बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो अब देखेंगे और एक एग्जांपल की तरफ हम जाएंगे, आप बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल है, मैंने क्या लिखा कि शी विल बी वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन टुमारो। देखो वो कल आपका इंतजार कर रही होगी। तो ठीक है ना, वो बहुत देर तक आपको इंतजार कर रही होगी। कल ये ऑनगोइंग एक्शन है, फ्यूचर में होने जा रही है। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद विल है, विल के बाद बी है, बी के बाद वर्ब की बेस फॉर्म है, और उसके बाद इंग भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो आप सारे सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। शी विल बी, जहां भी आप देखोगे विल बी और उसके साथ वर्ब के साथ इंग फॉर्म। हिंट आपके लिए, नजर रखो हिंट क्या होती है आपके लिए। अब देखिए अगर इतना भी याद नहीं रहेगा, हिट तो याद रहेगी ना बेटा आपको। जहां पे आप देखोगे ना विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी इंग देखोगे, वर्ब के साथ इंग दे, विल बी और वर्ब के साथ इंग देखोगे, समझ लेना ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ सही कह रहे हो, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विल भी है और वर्ब के साथ इंग फॉर्म है। लेकिन इतना याद रखिए, ये भी याद रखिए कि ऑनगोइंग एक्शन, जितने भी ऑनगोइंग एक्शन फ्यूचर में होने जा रहे हैं वो किस में करेंगे, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप बोलोगे मैं कल खेलने जा रहा हूं, ठीक है ना, 2 बजे। आप क्या कहोगे, आई विल बी प्लेइंग टुमारो एट 2 o'clock। ओके, आई विल बी प्लेइंग। अगर आपने कहा कि आई एम प्लेइंग टुमारो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो करेक्ट कर लीजिए, आप टेंस सीख रहे हो तो आपका इंग्लिश भी ठीक हो जाएगा बेटा। सो सी नाउ, वी विल सी नाउ, आफ्टर दिस वी विल गो एंड वी विल सी हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। हम देखेंगे कैसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट आई विल सी हाउ टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बने रहिए वीडियो के साथ आप। अब देखिए बेटा, हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, कहां, किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। पहले आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। फर्स्ट यू शुड नो स्ट्रक्चर ऑफ दिस। सो वी विल सी स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे। देखो सब्जेक्ट आपको पता है, ये सब्जेक्ट के बाद करना क्या है आपको, विल या शैल का इस्तेमाल करना होगा बेटा आपको। मॉडल वर्ब जो आपको पता है ये फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पहले से ही पता है वी यूज नॉट, NOT नॉट। तो नेगेटिव के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नॉट के बाद अभी रुको, यहाँ पे और एक आपको बी लगाना है। ठीक है ना। बी के बाद आपको वर्ब के साथ ING यानी कि जो आपको पता है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। फिर से दोहराऊंगा मैं, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाने हैं। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल मैं कोई एफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखूंगा बेटा। उसी एफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इट विल बी रेनिंग दिस टाइम टुमारो। देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इट विल बी रेनिंग दिस टाइम टुमारो। कल इसी टाइम बारिश बरसने वाली है ना, कि बारिश बरसेगी। ओके, तो वो जो है वो काम कंटिन्यू रहेगा कल। ये कल के लिए काम है और ऑनगोइंग एक्शन है। ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनाएंगे। कैसे नेगेटिव बनाएंगे बेटा, मैंने कहा ना, आप देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में क्या कहा, सब्जेक्ट तो इट लिखा, उसके बाद विल तो लिखेंगे इट विल। अब उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो नॉट आ जाएगा यहाँ पे। फिर सारा जो है वो ही लिखेंगे, इट विल नॉट बी रेनिंग, इट विल नॉट बी रेनिंग दिस टाइम टुमारो। ओके, दिस टाइम टुमारो।
तो देखो बेटा कितना आसान हो गया नेगेटिव बनाने के लिए। खाली आपको याद रखना है सब्जेक्ट के बाद विल के बाद विल या शल के बाद नॉट के बाद बी के बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आपका नेगेटिव तो बन जाएगा आसानी से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना। तो अब देखिए हम कैसे बनाएंगे इसमें इंट्रागेटिव, हाउ टू फॉर्म इंट्रागेटिव सेंटेंस, वी विल सी दैट नाउ। तो अब देखिए बेटा हाउ टू फॉर्म इंट्रागेटिव सेंटेंस, कैसे बनाएंगे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे फिर तो आसान है यार। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको पता ही है इसका स्ट्रक्चर जो है, पहले हम मॉडल वर्ब लाएंगे आगे जो हम इस्तेमाल करते हैं विल या शैल, उसको आगे लाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे बेटा बी, उसके बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको पता ही है ऑब्जेक्ट बेटा, नजर रखो फिर से विल या शैल इस्तेमाल करेंगे पहले क्योंकि क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस हो गया आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब कोई पॉजिटिव सेंटेंस में लिखूंगा उसके बाद आप उसी को कन्वर्ट करोगे किसमें, इंट्रागेटिव में। अब पॉजिटिव सेंटेंस में लिखूंगा बेटा। अब रुकिए, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, इसी को हम इंट्रागेटिव बनाएंगे। नेगेटिव भी बना सकते हैं, पहले इसका नेगेटिव बनाएंगे उसके बाद इंट्रागेटिव बनाएंगे। यहीं पे कितना आसान है, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखते रहिए। पहले पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। माई अलार्म क्लॉक विल बी रिंगिंग टुमारो मॉर्निंग एट 7:30। हाँ ये कंटिन्यूअस में ही है, फ्यूचर कंटिन्यूस। विल है, उसके बाद बी है, उसके बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म है, तो है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे बेटा, मैंने कहा था आपको विल के बाद या शल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना, बस बाकी वही है। करेंगे क्या, माई अलार्म क्लॉक विल नॉट बी रिंगिंग टुमारो मॉर्निंग एट 7:30 बन गया नेगेटिव के नहीं। अब लेकिन हमारा क्या मकसद है इस टाइम, हाउ टू फॉर्म इंट्रागेटिव, कैसे बनाएंगे, डरना नहीं है, यहाँ पे नजर रखो। देखिए इंट्रागेटिव बनाने के लिए आपको पता ही है स्ट्रक्चर, विल या शल को आगे लाना है। तो देखिए यहाँ पे विल कहाँ पे, यहाँ पे बेटा इसको घसीट के लाएंगे आगे। तो जब इसको घसीट के लाएंगे ना आगे धक्का मार के, तो ये खुद ब खुद यहाँ से जाएगा, सब्जेक्ट तो खुद ही जाएगा वहां उस साइड में। तो विल को लाएंगे ना आगे, तो लाया मैंने विल को आगे। माई अलार्म क्लॉक तो जाएगा उसके बाद, माई अलार्म क्लॉक, ये तो सब्जेक्ट है, खुद यहाँ गया। ठीक है ना। माई विल माई अलार्म क्लॉक, ये उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे, बी को लाएंगे। उसके बाद ये सारा बच गया, तो लिखो बी रिंगिंग टुमारो। ओके बेटा, टुमारो। फिर क्या है, मॉर्निंग भी लिखो, सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो लिखो। एट 7:30, अब आपको कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है ना। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन बना रहे हो, आप इंट्रागेटिव बना रहे हो, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क करना ही है। ठीक है ना बेटा। तो अगर आपने क्वेश्चन मार्क कर लिया, अगर आपने स्ट्रक्चर के बराबर काम कर लिया, तो आपका टेंस हो गया, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी बेटा। सो फॉलो ऑल दीज रूल्स, वॉच माय लेसन वंस अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट मी। ओके, नाउ वी विल सी दोस क्वेश्चंस दैट आई पुट फॉर दैट आई आस्क यू इन द बिगिनिंग। वो वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही पूछे थे उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो आप बने रहे वीडियो के साथ। ये बेटा हमारा तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन जो एग्जांपल्स मैंने आपको पहले आपसे पूछे थे वो एग्जांपल्स दिए थे मैंने, आप नहीं कर पाए आधे बच्चे, लेकिन अब इस टाइम आप कर पाओगे बेटा। करना क्या आपको, विल या शैल का इस्तेमाल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म। बस याद रखना जो वर्ब दिया होगा उसके साथ इंग लगाना है, लेकिन उससे पहले बी और विल और शैल। ठीक है ना, ये याद रखना। अब देखें यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। पहले एग्जाम्पल क्या मैंने आपको पूछी थी, एट 3 o'clock टुमारो आई डाइजेस्ट, फिर लिखा है वर्ब वर्क इन माई ऑफिस। क्या करोगे, एट 3 o'clock टुमारो, उसके बाद आई तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल, आई शैल या विल, आई शैल बी वेटिंग, यहाँ पे वर्क लिखा है, आई शैल बी वर्किंग इन माई ऑफिस। हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरी एग्जाम्पल है, उस पर नजर रखिए आप। आवर पेट टर्टल डाइजेस्ट स्विम इन ए लेक, खुद करो ना, अब सही कह रहे हो। हाँ यही बात है। देखो क्या होता है कि आवर पेट टर्टल विल बी, हाँ विल बी, आवर पेट टर्टल विल बी, स्विम लिखा है उसको इन करेंगे, आवर पेट टर्टल विल बी स्विमिंग इन अ लेक टुमारो और टुनाइट। ओके बेटा, हो गया सारा लेसन। तो फिर से देखिए, अब एक काम करिए, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी या कमेंट में लिंक होगी, उसको ओपन करना, उसमें क्वेश्चन है वो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेसन एंड बी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट।